जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं वो अपने अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी टाउट या ब्राइब लेके पैसा लेके जो लोग बच्चों को ये बहकावे में लाएं कि हम आपका भर्ती करवा देंगे, आपका मेडिकल पास नहीं है हम आपका मेडिकल करवा देंगे, इस टाइप के झांसे में वो ना आए। और उनको यकीन होना चाहिए अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर यानी कि हुनर के ऊपर और मेरिट। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और आप लोग सब रांची के मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इवन सोशल मीडिया। तो मैं अपने डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना, जो कि हमारे रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर्स के सीनियर मोस्ट हैं, उनके तरफ से और जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस दानापुर, जो कि बिहार और झारखंड को एडमिनिस्टर करता है, उसके तरफ से मैं आपको ये मोराबादी ग्राउंड रांची, जहाँ पे कि हम अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली को 1 जुलाई से 9 जुलाई तक करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। इस साल अग्निपथ स्कीम को और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने शुरुआत में ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम का इंतज़ाम किया। इसको हम ऑनलाइन CE बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक अपने अपने सेंटर्स में चला। और झारखंड में ये सेंटर्स धनबाद में था, हज़ारीबाग, जमशेदपुर और रांची में रखे गए थे। तो वहाँ पे जो अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं उन बच्चों ने जाके, कैंडिडेट्स ने जाके सबसे पहले इस बार अपना रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया। और इससे कैंडिडेट्स को एक मौका मिला कि वो अपने चॉइस के मुताबिक रिटन एग्ज़ाम के लिए सेंटर चूज़ कर सकें। बल्कि इस बार कुछ कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आउट ऑफ स्टेट भी दिया अपने सहूलियत के मुताबिक। यानी कि झारखंड का कोई कैंडिडेट अगर उसकी ऐसी कोई ज़रूरत थी तो वो आउट ऑफ स्टेट भी किसी और जगह भी अपीयर हुआ अपने रिटन एग्ज़ाम के लिए। और इस रिटन एग्ज़ाम के बाद जिन कैंडिडेट्स को उनके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किया गया है, अब उन कैंडिडेट्स को हम अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सेकंड स्टेज फिज़िकल टेस्ट और सिलेक्शन के लिए हम यहाँ बुला रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसमें कल से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बच्चे आएंगे और उनको हम यहाँ पे फिज़िकल के जो टेस्ट होते हैं, जिसमें 1.6 किलोमीटर रन, जिगजैग, चिन अप्स, 9 फीट डिच, ये सब, और उसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे या पास हो जाएंगे तो उनको फिर हम इसी जगह में उनको मेडिकल चेकअप भी कराएंगे और उनका हम मेडिकल टेस्ट भी लेंगे। तो ये दोनों प्रक्रिया के लिए हम यहाँ पे मोराबादी ग्राउंड में मौजूद हैं और ये कल से शुरू होगा। रांची के इस मोराबादी ग्राउंड में ये रिक्रूटमेंट रैली को अंजाम देने के लिए मेरे ARO रांची
आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रांची के जो डायरेक्टर साहब हैं, कर्नल राकेश कुमार साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ में सूबेदार मेजर संदीप थापा और उनकी ARO रांची की जो टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत करके इस कंडक्ट स्टेज में बंदोबस्ती कार्रवाई की है। इस बंदोबस्ती कार्रवाई में हमें इस मौसम के दौरान गर्मी और साथ में अब जैसे आप लोग देख रहे हैं बारिश के मौसम को भी मद्देनज़र रख के हमें अपनी तैयारियां करनी पड़ रही हैं। तो बल्कि आप देखेंगे कि ये जो बड़ा सा शेड है जिसमें हम ये प्रेस वार्तालाप कर रहे हैं, उसको कोशिश की गई है कि उसको वाटरप्रूफ बनाया जाए और बारिश हो भी तो फिर भी हमारी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो बिना रुकावट चलती रहे। हाँ, मैं सवाल जवाब इसके बाद करता हूँ, पहले मैं अपनी बात बोल लेता हूँ फिर मैं करता हूँ। उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए वाजिब है हम रांची में कर रहे हैं और हम पूरे झारखंड स्टेट के 24 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। उसके लिए हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, झारखंड के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मदद मांगी और उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया है। और इस सपोर्ट के लिए मैं सबसे पहले झारखंड स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं श्री सुखदेव सिंह, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ में जो DGP पुलिस हैं झारखंड के श्री अजय कुमार, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शक में और उनके निर्देश में तमाम जो सिविल एडम के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने इस रैली को अंजाम देने के लिए हमें बहुत मदद की है। और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि इन 9-10 दिनों में जब तक ये रैली चलेगा वो उनका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। और इसी के साथ में DC रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा जी, उनके जो ADM लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो उन्होंने भी हमें बहुत मदद की है, बल्कि उन्हीं के ज़रिए हमें ये मोरादाबादी ग्राउंड मुहैया कराया गया है ताकि झारखंड के जो यूथ हैं उनके लिए जो हम ये भर्ती रैली कंडक्ट कर रहे हैं वो एक अच्छी तरीके से हो पाए। उन्होंने अपने विभागों के ज़रिए हमें हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत मदद किया, वाटर सप्लाई का प्रबंधन कर रखा है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्योंकि हमारा एक्टिविटी जो है रात को शुरू होता है और देर रात तक चलता रहता है एक बार जब शुरू होता है। उसके लिए साथ ही में जो मेडिकल सपोर्ट है, एम्बुलेंस, फर्स्ट एड, डॉक्टर साहब का यहाँ मौजूद होना, ट्रैफिक पुलिस, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने हमें बहुत मदद की है। जैसे कि मैंने पहले बोला आपको, मैं ADM लॉ एंड ऑर्डर रांची श्री राजेश्वर नाथ आलोक, SSP रांची श्री किशोर कौशल और इसी के साथ में डायरेक्टर साझा जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड हैं श्रीमती सरोजनी लाकरा, इन सबको मैं उनके नाम के सहित और उनके जो अहदेदार हैं उनके साथ जो काम करते हैं उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस रैली में 5 कैटेगरी के अभिभावक को हम टेस्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये 5 अग्निवीर के जो कैटेगरीज हैं वो हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसे हम GD बोलते हैं, अग्निवीर टेक यानी कि टेक्नीशियन, अग्निवीर SKT जो कि स्टोर कीपिंग में कार्यरत रहते हैं, और उसी के साथ अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th क्लास और साथ में 8th क्लास। तो इन 5 कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम यहाँ पे उनका चयन करेंगे। ये एक निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा और ये शेड्यूल हमने कैंडिडेट्स को पहले ही बताया हुआ है और आपको भी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इतला किया गया है। 1 जुलाई को जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो बच्चे आएंगे, यानी कि कल जिनका चयन होगा, वो बच्चे झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा,
जामतारा और लोहारदागा के बच्चे कल यहाँ पे आएंगे। इसी प्रकार से 2 जुलाई को यानी कि परसों, उस दिन अग्निवीर जीडी के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे वो होंगे बोकारो, गोड्डा, वेस्ट सिंहभूम और कोडरमा के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे। इसी प्रकार से हर दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है और उसकी इत्तला आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बारिश को मद्देनज़र रख के हमने ये व्यवस्था की हुई है और अगर ऐसी कोई बात होती है, ज़रूरत के मुताबिक होती है, तो हो सकता है कि हम अपने शेड्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ताकि अगर बारिश से कोई हमको रुकावट आती है तो उसको भी हम लेके अपने शेड्यूल में माइनर तब्दीली कर सकते हैं। आखिर में मैं आप सबके माध्यम से, आप मीडिया के जो आले नुमाइंदे हैं, मैं आपके ज़रिए ये मैसेज अपने अभिभावक को देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं वो अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी टाउट या ब्राइब लेके, पैसा लेके जो लोग बच्चों को ये बहकावे में लाएं कि हम आपका भर्ती करवा देंगे, आपका मेडिकल पास नहीं है, हम आपका मेडिकल करवा देंगे, तो इस टाइप के झांसे में वो ना आएँ। और मैं यकीनन बोलता हूँ कि जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसमें कोई भी बिना मेरिट के उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकता। हमारे सिस्टम में बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेस हैं और वो विभिन्न लेवल में हैं, विभिन्न स्टेजेस में हैं, तो उनके थ्रू जो बच्चा डिज़र्व नहीं करता है वो नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने तरीके से बच्चों को यकीन दिलाएं कि वो अपने ऊपर भरोसा रखें और उनको यकीन होना चाहिए अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर यानी कि हुनर के ऊपर, और मेरिट बेस्ड है, उसी मुताबिक ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरा जो आप लोगों से शेयर करना था वो इतना ही है और यहाँ सब आप जो आए हैं, आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे प्रेस रिलीज में आने के लिए। एग्ज़ाम के बाद बच्चे तकरीबन 12-13 हज़ार बच्चे जो हैं आएंगे इस वाले स्टेज पे और उनकी और आगे जाके चयन होगी। कितने फाइनल सिलेक्शन में कितने वो सेंट्रल कैटेगरी में सेंट्रली कंट्रोल होंगे, क्योंकि वैकेंसी जो हैं वो सेंट्रली होते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे रैली कर रहे हैं, अभी एक हफ़्ता पहले हमने मुजफ्फरपुर में भी किया और हमारे जैसे ही विभिन्न और जगहों में भी रैलीज हो रहे हैं, तो वो सेंट्रली जब वैकेंसीज रिलीज़ होंगे, बच्चों ने अपना मेरिट भी बनवाना है, उसके बेसिस पे आ जाए। ये आर्मी की सेकेंड अग्निवीर एग्जाम है जी, ये हमने पिछले साल 2022 में पहली बार की थी। रांची में पिछली बार सितंबर के महीने में हुआ था, इस बार हम अभी जून में कर। पिछले साल हमारे बच्चे 2300 बच्चे तकरीबन ज्वाइन जी अपने स्टेट से। एज के लिए क्राइटेरिया पिछले साल दिया गया था, क्योंकि कोविड के चलते 1-2 साल से भर्ती नहीं हो पाई थी, तो पिछले साल बच्चों को 2 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया था। जो एज लिमिट है 21 साल का है, तो पिछले साल 23 साल तक अलाउ किया था, इस बार नहीं है। अब हम बैक टू नॉर्मल हैं, तो 21 साल का जो एज लिमिट है उसी पे ही चल रहा है। जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं हम कोशिश करते हैं इधर ही दे दें, जैसे शौचालय का भी प्रबंध करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद सिविल एडम के तरफ से हम लेके बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, तो जो रैली में आते हैं, ताकि उनके लिए कुछ कम से कम कुछ तो खाने पीने के लिए हो। कोशिश तो हमारी ज़रूर रहती है, इस चीज़ को भी हम और जितना होगा करेंगे। अभी क्या है, तो अभी खाना वाना खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके पहले वाले बार में भी आए थे आप? हाँ आए थे, तो इस बार हमको हाइट में छाट दिया था। अच्छा, हाँ, तो इस बार थोड़ा हाइट बढ़ा है। हाँ, क्या उम्र है आपका? मेरा ये 19 होने वाला है। 19। तो पिछले बार जब आप
कटा गए थे, हाँ। कैसा लगा था दिल में? दिल में तो खराब लगा था, मेहनत बहुत किए थे और निकल गए तो फिर खराब लगबे करेगा। लेकिन इस बार तो पक्का देखते हैं अब क्या होगा। अग्नि पीर को पहाड़ी के लिए कल से जो शुरू होगा, रात को 12 बजे रिपोर्टिंग है, 12:30 बजे। वही देख रहे हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे, खा के आएंगे, फिर आराम करेंगे। यहाँ